ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। वे सुख के कारण नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना नहीं है। सुख का कारण हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। उसके सन्मुख रहकर उसी का अनुभव करना है। बाह्य पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया में सुख बुद्धि करना है। सुख का कारण बाह्य पदार्थ किंचित भी नहीं है। सुख का कारण हमारा अमूर्त शरीर ही है। जिस पदार्थ को हम सुख का कारण मानते हैं, उसी के हम सन्मुख रहते हैं, उसको पाने का प्रयत्न करते हैं। जो सुख की मान्यता पर पदार्थों में है, तो फिर निरंतर बहिर्मुखता है, फिर निरंतर राग द्वेष है, कर्म का बंधन है, संसार है और दुख है। और सुख का कारण यदि अपनी ही चिन्मूर्त को मानते हैं, तो फिर अपना मुख अपनी ओर रहता है। हम अपने को ही पाने का प्रयत्न करते हैं, उससे हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। हमारा सुख हमारे अनुभव में आता है। हम अपने शुद्ध स्वरूप को, परमात्मा रूप को पा लेते हैं। इतना भर निर्णय करना है कि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से सुख के कारण नहीं है, और हमारा अमूर्त स्वरूप सुख स्वभावी होने से सुख का कारण है। यही पर पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया में सुख बुद्धि करना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अनादि से हमने पर पदार्थों को सुख का कारण माना है। उन्हीं के सन्मुख रहते आए हैं, उन्हीं को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इसी विपरीत मान्यता के चलते हम नाना दुख भोग रहे हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने से उत्तम सुख को प्राप्त करिए। अपनी मान्यता को बदलिए, मान्यता को सम्यक करिए, फिर सहज ही आप अपने सन्मुख रहेंगे, अपने स्वभाव के सन्मुख रहेंगे और सुख भोगेंगे। हमें निरंतर अपने सन्मुख रहना है, अपने ही स्वाधीन सुख को भोगना है। पर पदार्थों के आश्रय में पराधीनता है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। अपनी मूर्त सदा ही उपलब्ध है, इसलिए इसका हम सदा आश्रय कर सकते हैं। और पर पदार्थ एक भी ऐसा नहीं है जो अनादि निधन हमारे साथ रहे। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो अनादि से हमारे साथ बंधा हुआ है और अनंत काल तक बंधा रहेगा।
बाह्य स्थित पदार्थों की तो बात ही क्या। पर का संग वही प्रसंग है, वही कुशील है। अपना संग वही सत्संग है, वही सुशील है। आप जिस भी मुद्रा में हैं, उस मुद्रा को अनुभव में लीजिए। हर बात को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। इस प्रयत्न में प्रमाद नहीं करना है। और जब आप निरंतर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करेंगे तो मूर्त द्रव्यों से विमुख रहेंगे। राग मूर्त पदार्थों के प्रति ही होता है। जब मूर्त पदार्थों से विमुख रहेंगे तो अपने में रहेंगे, अपने आनंद का भोग होगा। अन्य जीव भी उनके साथ मूर्त काया के द्वारा ही व्यवहार करने में आते हैं, तो उनके साथ व्यवहार करना वह मूर्त के साथ ही व्यवहार करना है और उससे रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, कर्मों का बंधन होता है। इसलिए बाह्य स्थित न सचित मूर्त का आश्रय करना है, न अचित मूर्त का आश्रय करना है। न अजीव का आश्रय करना है, न संसारी जीवों का आश्रय करना है। और जो मुक्त हो गए हैं वे परमात्मा तो हमारे ज्ञान के विषय बनते ही नहीं है। भले ही उनकी हम आराधना करने का प्रयत्न करें, पर अमूर्त परमात्मा हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बन सकते हैं। हम अमूर्त होने पर भी हमारे अनुभव में आते हैं। अमूर्त जीव स्व संवेद्य होता है, स्वयं के अनुभव में आता है। इस प्रकार हम अमूर्त होने पर भी अपने अनुभव में आते हैं और हम सुख रूप होने से हमको अब सुख का अनुभव होता है। एक ही भावना भाना है कि हम सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करें, अपने ही उत्तम आनंद को भोगते रहें जो स्वाधीन है। पर के लक्ष्य से जो भी सुख भोगा जाता है वह सब वैषयिक है और निंद्य है। सुख को प्रत्यक्ष भोगिए, उसके लिए किसी अन्य को माध्यम नहीं बनाना है। अपने से जुड़ने के लिए किसी अन्य के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर से जुड़ने के लिए ही इंद्रियादि की प्रकाश आदि की पराधीनता होती है और जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। स्वाधीनता से अपने से जुड़िए, जहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष अपने सुख को हम भोगते हैं। डायरेक्ट बाह्य पदार्थों को परोक्ष रूप से किसी के माध्यम से इनडायरेक्ट भोगते हैं। हमें सुख को सीधे ही सुख के स्रोत से जुड़कर भोगना है, किसी को माध्यम नहीं बनाना है। जहाँ माध्यम होगा वहाँ सुख प्राप्त नहीं हो सकता है।
सिर से पांव तक अपने को सीधे ही जुड़ जाना है और जुड़ कर रहना है। धन जन की कोई आवश्यकता नहीं है। देव शास्त्र गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। माता पिता की, भाई बंधु मित्र की आवश्यकता नहीं है। किंचित भी धन की आवश्यकता नहीं है। किंचित भी हिलने डुलने की भी आवश्यकता नहीं है। पलक खोलने की, कहीं कान लगाने की, कुछ सूंघने, चखने, छूने, विचार करने, याद करने की आवश्यकता नहीं है। विश्राम से ही अपने को भोगना है। जैसी भी सुखदायक मुद्रा में आप हैं, अपना एहसास कर लीजिए। कोई मंत्र जाप भी नहीं करना है। कोई शास्त्र ज्ञान का विकल्प भी नहीं करना है। किसी अन्य को नमन भी नहीं करना है। प्रत्यक्ष अपने सुख को भोगना है। हमारी पूरी मूरत ही सुख है। हम मनुष्याकार सुख के बने हुए हैं। आकार कैसा भी क्यों न हो, वह सुख स्वभावी होने से ग्राह्य है। जो मुक्त हो गए हैं, उन जीवों का भी आकार अलग अलग प्रकार का है, पर उनसे उनके सुख में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। अंतर यात्रा करते हुए रहिए। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। कुछ भी आपको व्यय नहीं करना है। किसी से प्रार्थना या आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। सिर के भाग पर रहिए। उत्तमांग, मस्तक को उत्तमांग कहें, पर अपना हर अंग उत्तमांग है। हम परमात्मा है तो हमारा हर भाग परमात्मा है। ललाट के भाग पर आइए। अपने में आने से हमको आनंद की अनुभूति होती है। कुछ भी पर का देखना जानना नहीं रहता है, वही सुख की अवस्था है। हमको पर के देखने जानने पर ही दृढ़ता से विराम लगाना है। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है। जगत के पदार्थों के साथ हमारा ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। जहाँ संसार है वहीं बाह्य पदार्थ ज्ञेय होते हैं और हम ज्ञायक होते हैं, और यह सब मोह का प्रताप है। परमात्मा ज्ञायक नहीं है, बाह्य पदार्थ उनके ज्ञेय नहीं है।
मूर्त पदार्थ सुख विहीन है और अमूर्त जीव सुख स्वभावी है। इस प्रकार दोनों के स्वभाव में महान अंतर है। सारे संबंधों के मूल में ये ज्ञायक संबंध है। उसी संबंध को करके हम स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध और कितने ही संबंध पर पदार्थों से कल्पित करते हैं। वह सब संसार का फैलाव है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जहाँ अपने को सुख का कारण मान लेते हैं और पर पदार्थों को सुख का कारण नहीं मानते हैं, तो स्वमेव ही जीवन में चारित्र फलता है। हम अपने में आचरण करते हैं और जगत से नाता तोड़ देते हैं। जब देखने जानने का ही नाता तोड़ देते हैं तो सब नाते स्वतः टूट जाते हैं। पर पदार्थों को देखना जानना वही वास्तव में कुशील है, व्यभिचारी परिणाम है। सारे ही इंद्रिय ज्ञान को कुशील जानो। परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से रहित है। उनको मूर्त पदार्थों का ज्ञान अर्थात भावेंद्रिय नहीं है। और जहाँ मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं है, वहाँ मूर्त का बंधन नहीं है। संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। ये भौतिक जगत, उससे ही विमुख रहना है। भीतर अपना परमात्मा रूप है, जो सर्वांग आनंद रूप है। उससे युक्त होकर ही आनंद में रहना है और जगत से युक्त नहीं रहना है। जो भी परमात्मा हुए हैं, उन्होंने जगत से नाता तोड़ा है और अपने से नाता जोड़ा है। और मूल नाता जगत को देखने जानने रूप है। और जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो फिर मन को भी कोई विषय नहीं रहता है, मस्तिष्क को भी कोई विषय नहीं रहता है। हम निर्विषय हो जाते हैं, अपने को बाह्य जगत से शून्य कर लेते हैं और अपनी इस अमूर्त काया में स्थित हो जाते हैं। कायस्थ होते हैं, परमात्मा होते हैं। धर्म ध्यान अपने चित्त पिंड में स्थित होने रूप ही है, इसलिए इसको पिंडस्थ धर्म ध्यान संज्ञा है। पदस्थ रूपस्थ रूपातीत अन्य जितने भी ध्यान हैं, वे सब पिंडस्थ धर्म ध्यान को पाने के साधन मात्र हैं। वास्तविक ध्यान अपने चित्त पिंड में स्थित रहना है। धर्म की देशना इतनी है कि अपनी अमूर्त काया में उपस्थित रहें। जहाँ अपने में उपस्थित नहीं है, बहिर्मुख हैं, तो हम खो गए हैं। लोक में भी कोई चिंतन में चला जाता है तो हम उसको यह कहते हैं कि कहाँ खो गए।
चिंतन में जो स्थित है वह अपने को भूल गया है। शब्दों के आश्रय से चिंतन होता है, ज्ञान की बढ़वारी होती है और हमको ज्ञान का निरोध करना है। शब्दों का आलंबन नहीं लेना है, अपने सन्मुख रहकर शब्द रहित रहना है, अंक रहित रहना है। वही परमानंद की दशा है, उसी में हम अपने आनंद रस को भोगते हैं। हम चेतन रसिया हैं, चेतन के आनंद रस को भोगना हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, उसी में हमारी पवित्रता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। अपने अंगों पर ध्यान लाने में किसी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, बस बहिर्मुखता को छोड़ना होता है, अन्य पदार्थों के चिंतन को छोड़ना होता है। पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। पर का देखना जानना अधम से भी अधम है और अपना अनुभव करना ही उत्तम से उत्तम है। क्योंकि पर का संवेदन होना संभव नहीं है, इसलिए पर का जानना देखना सब अपने को वृथा ही दंड देना है, मृत्यु के मुख में डालना है, रोगग्रस्त करना है, वेदना को उत्पन्न कर भोगना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हम परमार्थ से 3 लोक प्रमाण विस्तार वाले हैं। अनादि से कर्म के संबंध से हमको नाना आकार प्राप्त हुए हैं। किसी भी आकार में हो, यदि हम इंद्रिय जय करते हैं तो सुख पा लेते हैं। जीव मात्र इंद्रिय जय कर परमात्मा हो सकता है, एक भी अपवाद नहीं है। जीव अपने में स्थित रहे और भगवान नहीं बने, यह संभव नहीं है। भगवान बनने का इतना ही मार्ग है कि बहिर्मुखता को रोक देना, बाह्य जगत से संबंध विच्छेद कर लेना, तो स्वतः ही हमें अपने आनंद का भोग होता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। उस दिन की बलियारी है जब हम सतत अंतर्मुख होंगे, अपने में ही स्थित रहेंगे, पूरी तरह से बाहर से अपने को मुक्त कर लेंगे, बाहर से अपने उपयोग को छुड़ा लेना ही मोक्ष को पाना है।
हम अकेले ही जन्मते हैं, अकेले ही मरते हैं, लेकिन अकेले रहते नहीं हैं। प्रकृति को ये स्वीकार नहीं है कि हम किसी के संग रहें, इसलिए धर्म का उपदेश यही है कि हम असंग रहें, अपनी मूर्त के संग में ही रहें। और अपनी मूर्त तो अमृत रूप है, यही पारमार्थिक रसायन है। और इस रसायन का सेवन करने से अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। जब आप अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं, तभी आपको उत्तम सुख का भोग होता है। वैसा ही सुख जैसा परमात्मा भोगते हैं। वे भी वीतराग हैं और हम भी जब अपने सन्मुख हैं तो वीतराग हैं। पीठ का भाग दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, हम अपने आभ्यंतर शरीर की ही दिन प्रतिदिन बात करेंगे, क्योंकि धर्म पुनरावृत्ति करने रूप है, फिर अपने को ही ध्याने रूप है। हमारा ध्येय हमारा अमूर्त शरीर ही है, वही नमन करने योग्य है। उसी के सन्मुख रहकर सुख से रहना है, परमात्मा होकर रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।